Here Nanda sir is back with the third part of solution of a AIP exam. Questions, let's see what is the next question. A chord of radius. हमारे पास क्वेश्चन में बात हो रही है कि एक सर्कल का कोड है जिसकी रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है एट सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो बेटा जी आप जानते हो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको 90 दी हुई है तो ये बेटा 1/4 बन गया, पाई बन गया, आर की वैल्यू 10 दी हुई है 100 बन गया, ये 100/2 साइन 90 की वैल्यू 1। यहां से मैंने 100/2 कॉमन ले लिया, ये पाई/2 -1 आ गया। इसे मैं लिख सकता हूं 3.14 डिवाइडेड बाय 2 -1 और इसे मैं एलसीएम लेकर लिख सकता हूं 1.14 डिवाइडेड बाय 2 देन 50 into 0.57 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से 7 5 35 25 और 3 राइट है 28 और डेसिमल लग जाएगा आपका 2 के बाद 28.5 ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा जी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशंस तो होती है पर आप देख सकते हो कैलकुलेशन को अगर आप स्मार्ट वे से करते हो तो वो बहुत जल्दी आपको आंसर दे देती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ डायमेंशन 60 by 88 is rolled to form a cylinder। यानी कि इससे हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमें यहां से ये पता लगा कि जो हमारा रोल्ड वाला पार्ट है वो ये है, तो इसे जो हम बोलेंगे जो सर्कमफ्रेंस बना है वो कितना होगा, उसकी लेंथ क्या होगी 88 सेंटीमीटर। जिस पार्ट को हमने रोल किया है अगर हम इसको यहां से कट करें सिलेंडर को तो ये ऐसे करके खुल जाएगा। जब ये ऐसे खुलेगा और इस पार्ट को आप जब रोल करते हो तो वो सर्कमफ्रेंस बनाता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट रखिएगा 88। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो है 2 पाई आर और यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सर रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 88 डिवाइडेड बाय 22/7, ये कट के 2 आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 14। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर राइट है। बहुत ही आसान कैलकुलेशंस हैं इस क्वेश्चंस की, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। बट जो चीज ध्यान रखनी है कि जब आप रेक्टेंगुलर पेपर को रोल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 504 cones of each diameter and height melted and recast। बच्चों ध्यान रखना वर्ड क्या है, मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ फिगर राइट है। मेल्टेड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ फिगर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन फिगर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सेकेंड फिगर। वॉल्यूम ऑफ फिगर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सेकेंड फिगर। तो पहली फिगर क्या है हमारी, कोन है, दूसरी फिगर क्या है हमारी, स्फीयर है। पर सर एक कोन नहीं है, कितने कोन है 504 कोन्स। तो 504 कोन्स का जो वॉल्यूम होगा बेटा जी वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ है। पहले तो एक काम करते हैं, कॉमन पार्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। ये कट गया, पाई कट गया और आपके पास ये भी कटता है। 12 4 का 48 और 4 6 का 126 आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर क्यूब आ गया। अब हम यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। 126 आर
ये जो है 3.5 इसके नीचे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा बच्चों। आप जानते हो मैं 2 क्यों लगा रहा हूं? रीजन क्योंकि ये क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। और अगले स्टेप में मैं इसकी बजाय आई कैन राइट दिस एज 20। हम क्या लिख सकते हैं, इसको 20 लिख सकते हैं। तो अब कैंसिलेशन कर देते हैं फटाफट से। 5 7 द 35, 5 4 द this 5 7 द 35, 5 4 द 20 और 2 2 द 4 और 2 6 द 12, 2 3 द 6। 63 को हम लिख सकते हैं 7 into 7 into 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3। नीचे भी लिख सकते हैं 2 into 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि राइट साइड में मेरे को क्या दिया हुआ है, r क्यूब दिया है। क्या दिया हुआ है, r क्यूब। तो जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो मेरे पास 7 into 3 over 2 यानी कि 21/2 किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की। किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की। उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, डायमीटर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से जो डायमीटर है मेरा वो कितना बन जाएगा, 21। डू वी हैव 21? यस। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने रेडियस नहीं पूछा, उन्होंने डायमीटर पूछा है। रेडियस कितना आ रहा है मेरा, 21/2 यानी कि 10.5। तो जब भी क्वेश्चंस में मेल्टिंग होती है तो वॉल्यूम ऑफ वन फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सेकंड फिगर। चलिए आइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज। मेंस्ट्रुएशन में कैलकुलेशंस होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती, उसमें कैलकुलेशन लगती ही हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं। एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इन द एग्जामिनेशन इन द स्कूल इज 71, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 73 है और एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स 71.8 है। और अगर आपसे रेशो पूछी है बेटा जी तो बस एक स्टेप लिख लीजिए, 71/8 x plus y इक्वल टू 71x एंड 73 लाइन। कभी भी हम बच्चों को बताते हैं अपनी क्लासेस में, अगर टोटल एवरेज दी होती है तो टोटल एवरेज को टोटल से मल्टीप्लाई करना। टोटल से मतलब यहां पर x कौन है, नंबर ऑफ बॉयज, y कौन है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो 78x 71.8y 71x और 73y। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए। 71.8x और 71x 73y माइनस 71.8y। आप देख सकते हो यहां से 0.8x दिखाई दे रहा है मेरे को, और जब मैं यहां से माइनस करूंगा तो ये मेरे को 2 हो गया, 1.2y नजर आ रहा है। और यहां से फर्दर जब मैं x अपॉन y करूंगा 1.2 एंड 0.8 दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। याद रखना ये जो रेशियो आई है किसकी आई है, बॉय टू गर्ल्स की, राइट है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी, कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो आ गई 3:2। उन्होंने क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। आंसर इज 3:2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में टोटल एवरेज दी होती है तो टोटल एवरेज को आप टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, बॉय की एवरेज को बॉय से और गर्ल की एवरेज को गर्ल से। वन लाइन वन मेथड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, please. A number x is selected. Number x is selected random from the numbers 1 2 3 4। यानी कि x जो है वो आपका कहां से आएगा, 1 2 3 और 4 से आएगा। नंबर y is selected कहां से, from the number 1 4 9 and 16, right है। Then the probability that the product, हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 16 होना चाहिए। यानी कि आपको
नंबर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहली चीज बेटा जी आप जानते हो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवर अपॉन टोटल। तो टोटल तो मेरा आ गया 16। टोटल क्या आ गया मेरा 16। क्यों? पहले में से x के कितने ऑप्शन बनते हैं? इन हाउ मेनी वेज आई कैन टेक x? सर 4 वेज। इन हाउ मेनी वेज आई टेक y? सर 4 वेज। तो 4 into 4 कितना हो गया 16। अब मेरे को क्या ढूंढना है? फेवरेबल नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या रहे 16 से कम। वो आप देख सकते हो सर 1 1 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 9 हो सकता है, सर 2 1 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 9 नहीं हो सकता, 2 16 नहीं हो सकता, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, राइट आई एम सॉरी 3 4 हो सकता है, राइट है 3 2 तो हो नहीं सकता, 3 4 हो सकता है, 3 9 नहीं हो सकता, बट 4 1 हो सकता है, 4 4 भी नहीं हो सकता। तो काउंट कर लीजिए 3 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8, राइट है। तो कितने नंबर हुए 8। 8 को जब डिवाइड करोगे 16 से तो 1/2 यानी कि 0.5 कितने नंबर हुए 0.5 नंबर, राइट है। उन्होंने कहा प्रोडक्ट क्या नहीं होना चाहिए 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है 3 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट। 3 कार्ड हमने गुम कर दिए। तो आप जानते हो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, 3 कार्ड्स हमने गुम कर दिए और वो किसके कार्ड्स हैं? स्पेड के कार्ड्स हैं, राइट है। द रिमेनिंग कार्ड्स विल बी शफल्ड एंड अ कार्ड ड्रॉन randomly. What is the probability that a card is of club? यानी कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? क्लब की। और क्लब के कितने कार्ड है बेटा जी? वो तो 13 है, क्योंकि हमने कौन सा कार्ड लॉस किया है? वो है डायमंड का। तो क्लब को तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लब के कितने कार्ड हैं? 13। कितने रह गए थे? 49। सो 13 आउट ऑफ 49। तो आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता। तो जो मतलब पेपर इस तरह से सेट किया जाता है कि जहां टाइम बचता है उसको आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना होता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन, और कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल होंगी। तो यहां से आपको a1 की वैल्यू मिल गई 3 अपॉन 2 2k अपॉन 5 इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए 15 आउट ऑफ 4 यानी 15/4। ऑप्शन नंबर 1। चाहे पहले सेकंड से निकालिए या लास्ट से निकालिए, वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी आपकी। कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है OAOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन। अगर आप ध्यान से देखें पहली वर्टेक्स जो है A वो है 0,3 लाई ऑन द y एक्सिस। दूसरी वर्टेक्स है O ओरिजिन पे लाई कर रही है। तीसरी वर्टेक्स है B जो लाई कर रही है x एक्सिस पे 5,0। और अगर मैं इसे रेक्टेंगल शेप दे दूं तो ये मेरी नेक्स्ट वर्टेक्स हो जाएगी। चलिए इसको C नाम दे देते हैं। कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है रेक्टेंगल है। तो उन्होंने क्या पूछा? लेंथ ऑफ डायगोनल। तो बेटा जी यहां पर आपको फोर्थ वर्टेक्स की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ डायगोनल तो आपको पता ही है कि वो सेम होने वाला है। तो इट मींस आप इसकी लेंथ निकाल दो या इसकी लेंथ निकाल दो, सो डायगोनल तो सेम रहेगा। तो इसकी लेंथ आप जानते हो सर 25 दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ 9 दिखाई दे रही है अंडर द रूट 34। ऑप्शन नंबर 2। लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 x1 y2 y1 अंडर द रूट। पर जिन लोगों ने लाइव क्लास ली हुई है तो उनको हमने स्मार्ट वे भी बताया हुआ है कि डिस्टेंस निकालने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके साथ।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपके सीबीएसई के एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा जी, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। और हम हमेशा बच्चों को बताते हैं अपनी क्लासेस में कि कभी भी लिखा जाए 4 men 6 boy टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, स्मार्ट वे क्या कहता है सर, 20u प्लस 30v इक्वल टू 1। बेटा जी ये मैं आपको स्मार्ट वे बता रहा हूं, राइट है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, स्मार्ट वे। 7 3 21u एंड 28v इक्वल टू 1। कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 4 men 6 boys can do a piece of work in dash days, तो इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करके uv लिख दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। नहीं बेटा जी, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया तो कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाएगी। आप यहां पर लगाएंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले लिखेंगे हम 30, फिर आएगा 28, फिर आएगा 1 1, फिर आएगा 20 21 एंड 30 28। ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, एनसीईआरटी के पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, पर हम बच्चों को बताते हैं बेटा जी इन मेथड से कैलकुलेशन बड़ी आसान 2 सेकंड में हो गई। कैसे? अगर इसके बाद मैं u लिखूंगा 30 माइनस 28 सर 2 आ गया, v लिखूंगा सर 1 आ गया, और इसको मैं लिखूंगा 28 टू द 560, इसको मैं लिखूंगा 360, राइट है, 3 टू द 6 630, और ये हो जाएगा -70। तो लीजिए बेटा जी आपका आंसर आ गया। u की वैल्यू पहले को आप लास्ट से इक्वेट करिए, इसको इक्वेट करेंगे तो आपको 35 मिलेगा, और v की वैल्यू कितनी मिलेगी? 70। अब आप मेरे को बताइए उन्होंने क्या पूछा आपसे। मैन कैन अलोन, राइट है, 4 men, a man can alone finish the work। आदमी के लिए हमारा u है और बॉय के लिए हमारा v है। अगर आदमी की बात हो रही है तो 35 टिक कर दीजिए। तो बेटा आप देखिए कितने ही स्मार्ट वे से इजी, अगर आप यहां पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते तो मैं पक्का श्योरिटी के साथ कह सकता था शायद आप आंसर को बीच में क्विट कर जाते कि टाइम बहुत लग रहा है, पर आपके सामने इस मेथड में टाइम ही नहीं लगा। इसीलिए हम कहते हैं बेटा इस क्वेश्चन को जब भी करना स्मार्ट वे से करना, आपके आंसर सेकंड्स में निकल जाएंगे। और इन्हीं चीजों को हम आपको क्लासेस में करवाते हैं। कोई कंपटीशन क्लास के लिए जब आप कंपटीशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये स्मार्ट चीजें बहुत काम करती है। बाकी लोग जितना टाइम लेंगे या छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, उतनी ही देर में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट, तो आप जानते हो इक्वेशन होती है sx प्लस p इक्वल टू 0। सम एंड प्रोडक्ट ही दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट गिवन? -1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो लीजिए ये मेरा आंसर आ गया, x6x² - 5x - 6, 6x² - 5x - 6। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव एक ही ऑप्शन में नजर आ रहे हैं और कहीं भी दो नेगेटिव ऑप्शन नजर नहीं आ रहे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ nth टर्म, बेटा जी ये तो आप जानते ही हो, हर बच्चा जिन्होंने क्लासेस ली है कहता सर हमने देखा भी नहीं सीधा टिक कर दिया -4, राइट है। क्यों? क्योंकि हमने बताया हुआ है कि जो एपी की जर्नल टर्म होती है 7 - 4n, यहां मिसप्रिंट है 7 - 4n। बेटा चेक कर लेना, मेरे को पता नहीं अब ये 7n है, अगर तो आंसर में 7 - 4n है तो दोनों सेम लिख दिए मैंने। चलिए मैं करेक्शन कर देता हूं, अगर तो आंसर में 7n - 4 है तो जो इसका मल्टीपल होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, जो इसका मल्टीपल होगा वही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है,
मेरे को नहीं पता कि वो 7n-4n है या 7-4n है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में बता दीजिएगा कि सर इसमें ये वाला था, राइट है। अगर तो मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। एपी में जनरल टर्म जब होती है तो उसका nth टर्म का जो मल्टीपल होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of multiple of 4 between 10 and 250। बेटा जी इसमें भी मैं आपको, बहुत सारे बच्चे सीरीज बनाते हैं, नहीं बेटा जी बस छोटा सा काम, 250 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव को करने का तरीका अलग होता है। 62 माइनस 2, 62 माइनस 2, सर 60 आंसर आ गया, खत्म। ऑब्जेक्टिव को बेटा ऑब्जेक्टिव की तरह ही करो। आप अगर एपी सीरीज बना के करते तो उसमें टाइम लगता, यहां टाइम नहीं लगा। लास्ट नंबर को 4 से डिवाइड किया क्योंकि वो किसके मल्टीपल की बात कर रहा है, 4 के मल्टीपल की। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसमें से 10 पूछा है, 1 से 10 के बीच में कितने मल्टीपल हैं, सर 2 मल्टीपल हैं, माइनस कर दो, आंसर आ गया, राइट है 60। आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हम हमेशा करवाते हैं बेटा जी कि जब भी Sn दिया होता है आपको Sn से 2 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 फर्स्ट टर्म, जो नंबर दिए हैं उनको ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या बोलते हैं, जो नंबर दिए हैं उनको ऐड कर दो, 5 + 3 8। फिर S2 निकालिए, S2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, 22 में से ट्वाइस लीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, A आ गया और D आ गया, A आ गया और D आ गया। क्या उन्होंने AD पूछा है, नहीं, उन्होंने पूछा है कौन सी टर्म आपकी 164 होगी, विच टर्म विल बी 164। तो इट मींस हमें Tn दिया है 164, A + n-1 D 164। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की। तो ये हो गया हमारे पास 8 + 6n-6 164, ये हो गया 164 - 2 162, 6 to the 12 4, राइट है, और n = 27। डू वी हैव 27? ऑप्शन नंबर 2, राइट है। तो हमारे पास जब भी Sn दिया होता है, Sn के केस में जो नंबर दिखते हैं उन दोनों का सम ही आपकी क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ मैन एज 5 ईयर एगो, हम लिख सकते हैं x - 5, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ हम लिख सकते हैं x + 5। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो बेटा जी ये तो बहुत आसान हो गया, x² - 25, x² कितना हुआ 625 और x कितना हुआ 25, यानी कि आदमी की जो उम्र है, एज है, कितने साल हो गई, 25 साल। हम हमेशा कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स में देखो कितने आसान क्वेश्चन भी है और मेंस्ट्रुएशन के लेंथी भी हैं। पहले आसान क्वेश्चन चुना करो, जो मुश्किल लगते हैं उसको बाद में रखो और स्पीड रखो ताकि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो पाए। कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर सम ऑफ द पावर्स। आपके पास नंबर दिया 108 इंटू 192, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 9 द 18, 2 6 द 12, राइट है। और फर्दर हम लिख सकते हैं इसको 16, राइट है, 6 इंटू 2, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 9, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, 3 इंटू 2 इंटू 2, खत्म। अब बना लीजिए, फैक्टर्स इकट्ठे कर लीजिए, कितने 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और 4 कितने हो गए 8, 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4, तो आंसर कितना आ गया 12 आ गया। आंसर कितना आ गया 12।
जल्दी जल्दी से प्राइम फैक्टर्स बनाइए और आपका आंसर निकल गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान भी है मुश्किल भी है, यही होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/4 1/12 ऑफ द कंप्लीट सर्कल। सेक्टर का जो एरिया होता है वो है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर 1/12 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपका ये और ये तो कट गया, तो यहां से आपका ये कितना आ गया 30। देन व्हाट इज योर थीटा 30 डिग्री। वी हैव यस वी डू हैव 30 डिग्री। आइए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सेम क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको बेटा जी, इन क्वेश्चंस को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके जो आपने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर 2 दिया हुआ है तो इसका आंसर भी बेटा 2 ही आएगा। ऐसे दोनों क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में करवाए थे, 2 वाला भी और 4 वाला भी, दोनों पेपर में आए हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने और भी डिस्कस किया था आपके साथ, कौन सा, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2 वाला। और यहां पर भी हमने क्या कहा था, इसकी वैल्यू बताइए। ये हमने क्लासेस में डिस्कस किया था आपके साथ। बेटा आंसर इसका भी 2 ही आएगा। मैंने क्या कहा था क्लास में कि 2 वाले का आंसर 2 आएगा, पर 4 वाले के लिए आपको स्मार्ट में बताया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लीजिए एक और आसान क्वेश्चन। उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, सर tan की वैल्यू पूछी है। अगर tan की वैल्यू पूछी है, सर यहां तो tan नहीं दिखाई दे रहा, तो आप जानते हो बेटा tan कैसे बनता है, sin डिवाइडेड बाय cos। आप इन सभी को cos से डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए cos से। अगर मैं इसको cos से डिवाइड करूंगा तो आप देखिए क्या ये चीज मैं ठीक लिख रहा हूं, ये क्या बन गया tan स्क्वायर, ये 3 बन गया, और ये क्या बन गया secant स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और इसे मैं लिख सकता हूं secant स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मैं इसे लिख सकता हूं 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसे मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा 1/3 और tan थीटा इक्वल टू 1/√3। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, आपको मैंने इसके लिए एक स्मार्ट हिंट भी दिया होता है। आप कुछ ना करो, ये सॉल्व नहीं करना चाहते मत करो। आपको मैंने कहा था ये 5 उंगलियां ही आपके आंसर होती हैं, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। चेक करना, 30 डाल के चेक करो आपका आंसर आ रहा है, 30 डाल के चेक करो आपका आंसर आएगा। और जो 30 आंसर आया तो tan 30 कितना होता है 1/√3, हो गया 2 सेकंड में। तो ये है कंसेप्ट, और हम क्या बता रहे हैं आपको, स्मार्ट वे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्मार्ट वे सीखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A card is drawn from the well shuffled, right? A cards. What is the probability that the card is neither a king nor a queen? इसे हम नाम देते हैं बेटा जी neither nor, और हम हमेशा बोलते हैं बेटा आप यही कैलकुलेट करो, neither a king nor a queen, right? What is the probability of getting a king? What is the probability of getting a king? 4 out of 52. What is the probability of getting a queen? आपको क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4 out of 52, 8 out of 52, राइट है। ये हो जाएगा आपका 2/13। ये तो होगी उनके प्रोबेबिलिटी होने की। आपको क्या चाहिए थी, ना होने की, माइनस कर दीजिए 11/13। डू वी हैव, यस, सेकंड ऑप्शन, राइट है। कभी भी नीदर नॉर हो तो आंसर
यस में निकाल के 1 में से माइनस करिए। ऐसे ही मैंने 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्मार्ट वाले आपके साथ, वो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट ऑफ द स्फीयर विच फिट इनसाइड द क्यूब, यानी कि हमें एक क्यूब दिया हुआ है और इसके बीच में एक क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द स्फीयर विच फिट इनसाइड द क्यूब, तो यहां पर हम क्या नाम दे देंगे, इसकी जो डायमेंशन है वो x हो जाएगी, और ये चाहे आप इसको 2x लिख लीजिए तो ये क्या हो जाएगी, x। आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है। आप जानते हो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2x क्यूब, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 8x क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा आपका, वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। r कौन है आपका, x क्यूब, राइट है। और क्योंकि वॉल्यूम चाहिए तो आप 8x क्यूब को 4/3 पाई x क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, और यहां से आप क्या करिए, कटिंग कर दीजिए। सर x क्यूब से x क्यूब कट गया, 4 to the 8 कट गया, ऊपर जाके 6 बच गया, और नीचे कौन आ गया, पाई। देन आंसर इज 6 रेशियो पाई। कितना आंसर आ गया बेटा।